हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की लेटेस्ट न्यूज़ को और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स, ग्रामर एंड वोकैबुलरी को। तो आज की न्यूज़ के अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड है, जैसे कि आप सामने देख रहे हो, बिगटेड, हार्बर, ब्रेजनली। तो ऐसे काफ़ी सारे वर्ड है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप ये सारे वर्ड सीख सकें। तो शुरू करते हैं रीड करना। सबसे पहले देखिए हेडलाइन, इवन इंदिरा, यहां तक कि इंदिरा भी। ये हमारा इवन का यूज है। इवन के 5 यूजेस होते हैं, उसमें से एक आ रहा है यहां तक कि इंदिरा भी। कुड नॉट चेंज, नहीं बदल सकी। चेंज है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेसन है हमारा कुड का, सका सकी सके। तो यहां तक कि इंदिरा भी नहीं बदल सकी। किसको? पाक्स, पाकिस्तान के। बिगटेड, माइंडसेट को। माइंडसेट हो गया मानसिकता, और बिगटेड का मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा वर्ड है बिगटेड। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ अपनी वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में। ये मेरा एक पीडीएफ है जो अभी लिखना शुरू किया, द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था 20-22 वर्ड लिखे हुए थे इसमें। अभी इसमें वर्ड पहुंच चुके हैं लगभग 180 तक, और जैसे जैसे मेरी यूट्यूब पे वीडियोस आती चली जाएंगी, इस पीडीएफ में भी वोकैबुलरी बढ़ती चली जाएगी। और इसमें हर वर्ड के साथ, जैसे कि ये वर्ड है, 5-5 एग्जाम्पल्स होंगे हिंदी इंग्लिश में विद सिनोनिम्स। ठीक है, तो ये सारे इसमें पीडीएफ में मिलेंगे, और ये पीडीएफ सिर्फ मेरे कोर्स में ही होगी, अलग से नहीं मिलेगी। तो जो लोग न्यूज़पेपर वाला मेरा वीडियो देखते हैं, अगर वो पीडीएफ से भी पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे कोर्स के अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो कोर्स से आप जरूर पढ़िएगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप बेसिक टू एडवांस लेवल तक फुल इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो आप मेरा कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। और उसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक चेक कर सकते हो। तो देखो, अभी मैं आपको बता रहा था, अभी यहाँ पे देखो मैं सर्च करता हूँ इस पीडीएफ में, और ये आ गया हमारा वर्ड नंबर 160। तो क्या लिखा है? बिगटेड। मतलब क्या हुआ? कट्टर, हठ धर्मी। और भी मतलब निकलते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं धर्मांध, मतलब जो धर्म में अंधे हो जाते हैं, अपने धर्म को ही सब समझते हैं, दूसरे को कुछ नहीं समझते। तो ऐसी जो अवस्था है उसको बोल देते हैं बिगटेड। ये बिगटेड एडजेक्टिव है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं पूर्वाग्रही। जैसे आप पहले से ही ऐसी धारणा बना के बैठ जाते हो मन के अंदर, तो उसे बोलते हैं बिगटेड। ठीक है, तो ये हो गया कट्टर, हठधर्मी, धर्मांध या पूर्वाग्रही। और इसके 5-5 एग्जाम्पल आप ये खुद पढ़ सकते हो। मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। देखो, हर वर्ड का मैं आपको ये पीडीएफ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। ये मैंने सिर्फ स्पेशल लिखी है उन सब के लिए जो एसएससी न्यूज़पेपर रीडिंग या फिर आइल्स वाले, जितने भी जो अच्छे लेवल की इंग्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए लिखी है। तो कोर्स से रेफर कर लेना। तो सिनोनिम इसके देख लीजिए, मैं इसका 2-3 का दिखाऊंगा आपको, बाकी सारे आप देखेंगे कोर्स के अंदर। ठीक है, बाकी मैं हिंदी बताता चलूंगा आपको। तो ये है हमारा वर्ड। क्लियर हो गया? बिगटेड माइंडसेट मतलब कट्टर मानसिकता। तो पाकिस्तान की कट्टर मानसिकता को यहाँ तक कि इंदिरा भी नहीं बदल सकी। सेज जयशंकर, जयशंकर ने कहा। हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है, तो एस लगा दिया से के साथ। इसके बाद नीचे सब हेडिंग, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री, रिस्पॉन्ड्स, तो इन्होंने जवाब दिया। ये सब्जेक्ट है, रिस्पॉन्ड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब हेडिंग है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाएगी, तो रिस्पॉन्ड के साथ लगा दिया एस, तो टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। रिस्पॉन्ड मतलब प्रतिक्रिया देना, उत्तर देना, जवाब देना। ये वर्ड भी गिवन है पीडीएफ में, तो मैं आपको इतना बताता चलूंगा। ठीक है, तो आप रेफर कर लेना, तो पीडीएफ में सर्च करोगे मिलेगा। तो इन्होंने जवाब दिया, प्रतिक्रिया दी टू क्वेश्चंस, सवालों का। ठीक है, सवालों के जवाब दिए इन पार्लियामेंट, संसद में। सवाल कौन से? ऑन माइनॉरिटी राइट्स। राइट्स मतलब अधिकार, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, मतलब जो संख्या में कम हो, तो उनके जो अधिकार है उन पर जो सवाल थे पार्लियामेंट में, उनका जवाब दिया। और कहाँ पे अधिकारों की बात हो रही है? इन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान में। फिर लगाया सेमीकोलन। सेमीकोलन बता रहा है कि जो आप न्यूज पढ़ेंगे, तो ये जो सेमीकोलन से पहले है, तो एक पार्ट न्यूज का ये होगा, फिर सेमीकोलन लगा के बता रहे दूसरा पार्ट न्यूज का ये होगा। कौन सा?
ही सेज, तो उन्होंने कहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हिंदी पास्ट में, लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे प्रेजेंट में। तो उन्होंने कहा, इंडिया हैज रेज्ड इशू, इंडिया ने मुद्दा उठाया है। रेज इशू, मुद्दा उठाना, इंडिया सब्जेक्ट, हैज लगाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मुद्दा उठाया है एट इंटरनेशनल फोरम्स पर, फोरम्स मतलब मंच, अंतरराष्ट्रीय मंच पर ये मुद्दा उठाया है। एंड और विद गवर्नमेंट, और सरकार के साथ, सरकार के साथ भी उठाया है। कौन सरकार? कंसर्न्ड मतलब संबंधित, जो भी संबंधित सरकार है, मतलब इन मुद्दों से संबंधित, उसकी बात हो रही है। फिर सेमीकोलन लगा के फिर बता रहे हैं, न्यूज का तीसरा पार्ट है, इस्लामाबाद जो है ब्रेजनली, बहुत प्यारा वर्ड है, ब्रेजनली मतलब होता है जिसको बोलते हैं निर्लज्जता से, या फिर आप बोल सकते हो खुलेआम, खुल्लम खुल्ला। अभी मैं आपको पीडीएफ में दिखाऊंगा इसका मतलब, ठीक है। तो याद रखो, खुल्लम खुल्ला, शरेआम, शर्मनाक तरीके से, निर्लज्जता से, एडवर्ब है हमारा। तो इस्लामाबाद हार्बर्स, हार्बर करता है, हार्बर यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। हार्बर का मतलब बंदरगाह भी होता है, पोर्ट जिसको बोलते हैं, समुद्री जहाज जहाँ पे रुकते हैं। तो बंदरगाह, या फिर शरण देना मतलब शेल्टर देना, या फिर छुपाना कोई चीज, तो वो सभी का मतलब होता है हार्बर। तो इस्लामाबाद खुल्लम खुलिया या शरेआम शरण देता है टेररिस्ट, आतंकवादियों को। ही एड्स, तो उन्होंने ये भी कहा, ठीक। तो यहाँ पे आप पहले करो वर्ड मीनिंग याद। एक है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री, रिस्पोंड करना, प्रतिक्रिया देना, जवाब देना, उत्तर देना। पार्लियामेंट इज संसद, माइनॉरिटी जो संख्या में कम हो, अल्पसंख्यक। राइट्स इज अधिकार, रेज इशू मुद्दा उठाना, फोरम्स मंच, कंसर्न मतलब संबंधित, ब्रेजनली शरेआम खुलेआम, हार्बर शरण देना, यहाँ पे जो सेंस निकल रहा है शरण देना। अब मैं आपको इस पीडीएफ में ये कुछ वर्ड आपको दिखा भी देता हूँ। ब्रेजनली वर्ड नंबर है 165, ब्रेजनली खुलेआम, बेशर्मी से, निर्लज्जता से। अब ये आप पढ़ सकते हो एग्जांपल्स। ही ब्रेजनली लाइड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, द थीफ ब्रेजनली स्टोल द मनी इन ब्रॉड डे लाइट, ठीक है, चोर ने दिन दहाड़े बेशर्मी से पैसे चुरा लिए। तो देखो जो पीडीएफ से पढ़ेगा उसको कितना बेनिफिट है। मैं आपको मतलब जो कोर्स था पहले उसमें कितना कंटेंट और मैंने आपको एक्स्ट्रा ऐड करके दे दिया, सो यू कैन नेवर इमेजिन द वैल्यू ऑफ दैट कोर्स, ठीक। सो सिनोनिम्स, शेमलेसली, बोल्डली, ओपनली, ऑडेशियसली, इंसोलेंटली, सो ऑल दीज आर द सिनोनिम्स। एक और वर्ड मैं आपको दिखा रहा था, ये देखो 166 वर्ड नंबर, हार्बर मतलब क्या हुआ? बंदरगाह, अगर संज्ञा की तरह यूज हो रहा है, नाउन की तरह। शरण देना वर्ब है, या मन में छिपाए रखना, तो इसका मतलब हार्बर। द शिप एंटर द हार्बर सेफली, जहाज सुरक्षित रूप से बंदरगाह में प्रवेश कर गया। फिर देखो, ही वॉज अरेस्टेड फॉर हार्बरिंग क्रिमिनल्स, उसे अपराधियों को शरण देने के लिए गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ पे आ रहा है शरण देना, ठीक है। तो बाकी एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ माई पीडीएफ विच इज given in my course. So now let's move on to next paragraph. यहाँ पे देखिए इमेज के नीचे, ये भी एक तरह की सब हेडिंग होती है, थॉर्नी इश्यूज। थॉर्न मतलब कांटे, और थॉर्नी एडजेक्टिव है जिसका मतलब कांटेदार। इश्यूज मतलब मुद्दे, कांटेदार मुद्दे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जो है स्पीक्स, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है। तो ये बात मतलब इन्होंने बोला, या इन्होंने ये बोल रहे हैं इन द लोकसभा में ड्यूरिंग द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के बजट सेशन के दौरान, ऑन फ्राइडे को। इसमें वर्ड याद कर सकते हो, थॉर्नी इशू, कांटेदार मुद्दे। अब है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। इवन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, यहां तक कि पूर्व, फॉर्मर इज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी कुड नॉट चेंज, नहीं बदल सकी, पाकिस्तान बिगेटेड माइंडसेट, पाकिस्तान के कट्टर मनोदशा को, या उनकी कट्टर मानसिकता को। इन 1971 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर सेड, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ऑन फ्राइडे को, रिस्पोंडिंग टू मतलब
जवाब देते हुए सवालों का। कौन से क्वेश्चंस, मतलब कहाँ पे, इन पार्लियामेंट में। और क्वेश्चंस किस बारे में थे, अबाउट द कंडीशन ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक जो है, कम मात्रा में जो लोग हैं, तो उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो हालत है, तो उसके बारे में जवाब देते हुए ये बात कही जयशंकर ने। ठीक है, तो यहाँ पर माइनॉरिटीज ये वर्ड गिवन है पीडीएफ में, चेक कर लेंगे आप। कंडीशन मतलब हालत या स्थिति, पार्लियामेंट बता दिया, संसद बोलते हैं इसको। और यहाँ पे वर्ड आया था फॉर्मर, पूर्व, फिर है रिस्पॉन्डिंग टू, यानी कि जवाब देते हुए। और इसमें बिगेटेड ये तो बता ही दिया, और कुछ नहीं है इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। मिस्टर जयशंकर सैड, मिस्टर जयशंकर ने कहा, दैट की, अब ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है, इसीलिए अगली बात उन्होंने प्रेजेंट में कही होगी, जैसे कि इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। अब ये इनडायरेक्ट है तो इज का क्या कर दिया, वॉज। तो जयशंकर ने कहा कि यह संभव नहीं है, टू चेंज द माइंडसेट, मानसिकता को बदलना। किसकी मानसिकता, ऑफ अ नेबरिंग कंट्री, एक पड़ोसी देश की। बट दैट, लेकिन यह कि, इंडिया हैड रेज्ड द इशू, भारत ने मुद्दा उठाया है। अब हम बोल रहे हैं है, यहाँ पे लगा हुआ हैड, क्यों हैड लगा है, नरेशन की वजह से। हिंदी क्या होगी, प्रेजेंट में। ठीक है, लेकिन यह कि भारत ने मुद्दा उठाया है एट इंटरनेशनल फोरम्स, अंतरराष्ट्रीय मंच पर। यहाँ पे हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, एट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मुद्दा उठाया है एंड और इन बांग्लादेश केस, और बांग्लादेश के केस में डायरेक्टली, सीधा सीधा, विद द गवर्नमेंट इन ढाका, सरकार से ढाका में। ठीक है, तो मुद्दा उठाया है इंटरनेशनल फोरम्स में, और बांग्लादेश के केस में किससे मुद्दा उठाया है, ढाका में, सरकार से सीधा सीधा ये मुद्दा उठाया। टेंस अगर देखो, जयशंकर सेड प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट वाज नॉट पॉसिबल, नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। फिर बट दैट के बाद है इंडिया हैड रेज्ड, पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। तो इसमें बस यही हमारे रूल यूज हुए, वर्ड मीनिंग आप याद कर सकते हो। नेबरिंग इज पड़ोसी, डायरेक्टली, सीधे सीधे, बट दैट, लेकिन यह की, और रेज द इशू, मुद्दा उठाना। इसमें इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। द रिस्पॉन्सेज कम, रिस्पॉन्सेज यहाँ पे नाउन है, मतलब प्रतिक्रियाएं या जवाब। तो प्रतिक्रियाएं आई, या प्रतिक्रियाएं या जवाब आते हैं। यहाँ पे कम लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जवाब आया, जवाब आता है। अ फ्यू डेज बिफोर, कुछ एक दिन पहले। किसके कुछ एक दिन पहले जवाब आता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ड्यू टू ट्रैवल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जो यात्रा है उसके तय होने के कुछ दिन पहले। यहाँ पर मैंने आपको आई थिंक पहले भी 4-5 न्यूज ऐसी आई है जहाँ पे ये ट्रांसलेशन यूज हुई है, ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब क्या होता है, के कारण। लेकिन दूसरा मतलब क्या बताया था मैंने, जब किसी की कोई यात्रा तय हो चुकी होती है, वो रेडी होती है, तो तय होने की सेंस में हम निकालते हैं इसका मतलब, यूज करते हैं ड्यू टू का। तो हम कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ड्यू टू ट्रैवल, मतलब वो यात्रा के लिए तैयार है, ये हिंदी निकलेगी इसकी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के यात्रा के तैयार होने के कुछ एक दिन पहले रिस्पॉन्स आता है। और यात्रा कौन सी, बैंकॉक को। ठीक है, टू बैंकॉक। और क्यों हो रही है, टू अटेंड, अटेंड करने के लिए, द 7 नेशन, ये जो भी लिखा हुआ है BIMSTEC समिट, तो 7 नेशन का ये समिट है। समिट क्या होता है, अब ये वर्ड भी मैंने दे रखा है पीडीएफ में, आप इसको चेक करेंगे। हिंदी में इसको बोल देते हैं सम्मेलन, और सम्मेलन की जगह और भी इसका एक और मतलब होता है, पिनैकल। ठीक है, आइडिया मैंने आपको दे दिया। ठीक है, इस सम्मेलन में अप्रैल 3 और 4 को, तो ये मतलब उनका तय जाना, अलोंग विद बांग्लादेश चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस, तो इनके साथ। फिर लिख रहे हैं हालांकि दो, अब इसका हिंदी निकालो पहले, यहाँ तक देखो आपको मजा आएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा तय जो है बैंकॉक के लिए, अटेंड करने के लिए, ये 7 नेशन की समिट को
बांग्लादेश चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस के साथ, तो उसके कुछ दिन पहले प्रतिक्रिया आती है, ठीक है। हालांकि फिर भी मतलब हालांकि द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो ये विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्रीज मंत्रालय, जो ये विदेश मंत्रालय है, हालांकि हैज बीन नॉन कमिटल, ये नॉन कमिटल रहा है। नॉन कमिटल कौन होता है? बात को टालने वाला, ठीक है। अभी इसका अभी मैं आपको पीडीएफ में दिखा देता हूं और क्लियर हो जाएगा। तो ये नॉन कमिटल रहा है, ये हमारा लेसन है, हैज बीन, हैव बीन प्लस नाउन एडजेक्टिव। तो ये नॉन कमिटल रहा है, मतलब टालने वाला रहा है। अबाउट, किस चीज के बारे में? वेदर, की द लीडर्स विल होल्ड अ बायलैटरल मीटिंग, कि क्या जो लीडर्स है, नेता है, क्या वो ये जो बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, मतलब दो देशों के बीच में जो ये दो द्विपक्षीय मीटिंग है, क्या वो उसको लेंगे ऑन द साइडलाइंस, साइडलाइंस में। अब ये ऑन द साइडलाइंस क्या होता है, पहले ये भी देख लो। देखो, ऑन द साइडलाइंस की एक्यूरेट हिंदी करना थोड़ा सा टफ है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब हो जाता है किसी चीज में शामिल होना, ठीक है, बट नॉट एक्टिवली। आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उसमें हो, ठीक है। टू बी इन्वॉल्व, शामिल होना, बट नॉट एक्टिवली, एक्टिवली नहीं। या ऑब्जर्व करना चीजों को विदाउट पार्टिसिपेटिंग, बिना उसमें पार्टिसिपेट किए, उसको बोल देते हैं ऑन द साइडलाइंस, ठीक है, बगल में। और होल्ड अ मीटिंग होता है मीटिंग का होना, और बायलैटरल हो गया द्विपक्षीय, दो देशों के बीच में। ये हमारा लेसन है वेदर का। और नॉन कमिटल का मतलब क्या है, और अभी बताता हूँ। और ये हमारा 2 का चैप्टर है, ठीक है। तो 2, हालांकि ऐसा है, तो उनका ये बात है, हालांकि दूसरी तरफ ये बात है। तो अब आज ये नॉन कमिटल का मतलब, आपने कमिटमेंट तो सुना होगा, कमिटमेंट से ही कुछ ये वर्ड जो है बना है। 169 चेक करेंगे, नॉन कमिटल, अनिर्णयकारी। निर्णयकारी मतलब जिस पर फैसला किया जा सके। अनिर्णयकारी, इनडिसाइसिव, यानी कि जिस पे फैसला करना थोड़ा मतलब समझ ही नहीं आता कि फैसला क्या करे। तो टाल मटोल करने वाला, इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से सहमति या असहमति नहीं जताता, मतलब सहमत है भी कि नहीं है, वो उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा, और किसी विषय पर निष्कर्ष देने से बचता है, मतलब भी हमारा फाइनल डिसीजन क्या है, तो उस सेंस में आता है नॉन कमिटल। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, ही गेव अ नॉन कमिटल आंसर, उसने एक नॉन कमिटल आंसर दिया, मतलब क्या हुआ, टाल मटोल भरा जवाब दिया। व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स, उसके भविष्य की योजनाओं के बारे में। रेस्ट आप पढ़ेंगे खुद, और ये है इसके सिनोनिम्स, इंडिसाइसिव, वेग, ठीक है, अनिर्णयकारी, अस्पष्ट, इवेसिव, बचाव करने वाला, ये वर्ड हमने 1000 वाले सीरीज में भी किया था। हेजिटेंट, ये भी किया था, हिचकिचाने वाला। न्यूट्रल, निष्पक्ष, मतलब किसी भी साइड नहीं जा रहा है वो, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि रिस्पॉन्स आता है प्रधानमंत्री की का जो बैंकॉक का टूर है अटेंड करने के लिए इस समिट को, बांग्लादेश चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस के साथ, उसके कुछ एक दिन पहले। हालांकि जो विदेश मंत्रालय है वो नॉन कमिटल रहा है, न्यूट्रल रहा है, या टाल मटोल करने वाला रहा है, या अनिर्णयकारी रहा है। किस बारे में? कि लीडर्स ये बायलैटरल मीटिंग लेंगे भी कि नहीं, ठीक है। तो ये मतलब है। नाउ नेक्स्ट, ड्यूरिंग क्वेश्चन आर के दौरान इन द लोकसभा में फ्राइडे को मिस्टर जयशंकर रिसीव्ड अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब उनको बहुत सारे सवाल पूछे गए, या को उनको बहुत सारे सवाल मिले अबाउट के बारे में। किस बारे में? द ट्रीटमेंट ऑफ द माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी इन बोथ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ट्रीटमेंट का यहाँ पर मतलब व्यवहार से है, बिहेव करने से, ठीक है, जो उनके साथ बर्ताव हो रहा है, ठीक है। तो माइनॉरिटी जो है अल्पसंख्यक, कम मात्रा में, कौन? हिंदू कम्युनिटी, हिंदू समुदाय की बात हो रही है। कम्युनिटी मतलब समुदाय या संप्रदाय। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के साथ जो ट्रीटमेंट है, व्यवहार है, उसके बारे में जयशंकर को बहुत सारे सवाल मिले। हाउएवर, हालांकि, ही रिस्ट्रिक्टेड टू, वो सीमित रहे। रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है सीमित करना, एक तरह से लिमिट लगाना। तो ही रिस्ट्रिक्टेड टू मतलब वो लिमिटेड रहे। कहां तक लिमिटेड रहे?
पाकिस्तान फेलियर, पाकिस्तान के विफलता तक। मतलब वो यही बोल रहे थे भी पाकिस्तान की इसमें फेलियर है, तो वहां तक रिस्ट्रिक्टेड रहे। और लिख रहे हैं आगे, ही रिस्ट्रिक्टेड मोस्ट ऑफ हिज रिस्पॉन्सेज, तो उन्होंने अपने ज्यादातर जवाब पाकिस्तान की विफलता तक सीमित रखे, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। हालांकि या फिर भी उन्होंने अपने ज्यादातर सवाल सीमित रखे कहां तक, पाकिस्तान की विफलता तक। और कौन सी फेलियर की बात हो रही है, टू कीप प्रोमिसेस, वादे को निभाने के, कौन से वादे, गिवन जो दिए गए, इन अ नंबर ऑफ इंडिया पाकिस्तान अग्रीमेंट्स, भारत पाकिस्तान के बहुत सारे समझौतों में, ठीक है। तो उसमें जो दिए गए प्रोमिसेस है उनको कीप करने के लिए, रखने के लिए, जो पाकिस्तान का फेलियर है, तो यहां तक उसने रिस्ट्रिक्ट किया, सीमित रखा अपने जवाबों को। और अग्रीमेंट कौन से थे, ऑन इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट, मतलब एक सम्मान बराबर का, और फेयर मतलब निष्पक्ष हम बोल देते हैं, और ट्रीटमेंट इज व्यवहार, तो सम्मान और निष्पक्ष व्यवहार का अग्रीमेंट था, समझौता था। और किसका, ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज देयर, वहां पर जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उनका, मतलब हिंदुओं की बात हो रही है, या सिख हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट मेनली हिंदूज की बात। फिर कॉमा डाल के रिजल्ट बता रहे हैं, एन्यूमरेटिंग, एन्यूमरेट अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है एक एक करके बताना, और ये जो है इसमें मैंने डाला हुआ है पीडीएफ में, इसको भी आप देख सकते हो। एक होता है एन्यूमरेटली, एक एक करके बताना, और एन्यूमरेट वर्ब की तरह भी यूज होता है, जिसका मतलब होता है वन बाय वन बताना, ठीक है। चलो आपको दिखाई देता हूं मैं इसको, एन्यूमरेट, ठीक है, 170। आज की वीडियो में जितने वर्ड है वो 160 के बाद में लिखे हुए हैं, 160 टू 180 के बीच में। एन्यूमरेट मतलब हो गया गिनना या गिनाना या सूचीबद्ध करना, मतलब भाई एक लिस्ट बना रहे हो आप और पूरी लिस्ट गिना रहे हो, सूचीबद्ध कर रहे हो। He enumerated the reason for his decision, उसने अपने फैसले के कारणों को गिनाया, ठीक है, सूचीबद्ध किया। The teacher asked the student to enumerate the benefit of exercise, शिक्षक ने छात्रों से व्यायाम के लाभों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा कि भाई आप एक एक करके बताओगे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो एन्यूमरेट करो उसको, और ly लगा दोगे, एन्यूमरेटली एक एक करके बताना, वो हो जाता है एडवर्ब, ठीक है। ही आंसर्ड एन्यूमरेटली, उसने एक एक करके जवाब दिया, और ये हो गया हमारे सिनोनिम। अब आ जाइए वापस, और ये जो एन्यूमरेटली है, एन्यूमरेटिंग है, ये बता रहा है रिजल्ट को, तो हम हिंदी निकालेंगे पास्ट में। हालांकि उसने अपने ज्यादातर जवाबों को पाकिस्तान की विफलता, वादों को निभाने की, जो दिए गए बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान के समझौतों में, सम्मान और निष्पक्ष व्यवहार के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए, तो वहां तक सीमित रखे। एन्यूमरेटिंग और गिनाया एटलीस्ट 10 केसेस ऑफ अटैक्स को, अटैक के 10 केसेस को, जस्ट इन फरवरी 2025 में, फरवरी में ही इतने केसेस गिनाए उन्होंने। किस पर अटैक हुए, हिंदूज पर, क्रिश्चियंस पर, सिख्स पर, एंड अहमदिया, ये होंगे कोई अहमदिया सेक्ट, सेक्ट संप्रदाय, ये वर्ड भी गिवन है, सेक्ट सर्च करना आपको मिल जाएगा, सेक्ट वर्ड भी, ठीक है। सेक्ट मेंबर, सेक्ट मतलब होता है संप्रदाय, तो इन पर अटैक के कई उन्होंने केसेस गिनाए। एन्यूमरेटिंग, ठीक है, समझ में आ गया, हाईलाइट कर देता हूँ, गिनाना एक एक करके, ट्रीटमेंट मतलब व्यवहार, फेयर मतलब जिसमें कोई जिसमें जस्टिस हो, न्याय हो, निष्पक्ष, इक्वल मतलब बराबर, फेलियर मतलब विफलता, रिस्ट्रिक्ट सीमित करना, लिमिटेड करना, रोकना, और इसमें और तो इसमें कुछ खास नहीं, कीप प्रॉमिस हो गया, वादा निभाना, और यहाँ पे अगर आप चाहते तो रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा सकते थे। प्रोमिसेस कौन से, विच वर गिवन, ठीक है, विच वर गिवन, अब विच वर को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया गिवन। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे लगा डबल इन्वर्टेड कोमास, मिस्टर जयशंकर टोल्ड द हाउस, मिस्टर जयशंकर ने हाउस को कहा, रेफरिंग टू मतलब हवाला देते हुए, संदर्भित करते हुए, ठीक है, किसका हवाला देते हुए, किसको संदर्भित करते हुए, मतलब किसको पॉइंट करते हुए, ये जो 1971 का इंडिया पाकिस्तान का वॉर है, और द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, और बांग्लादेश का जो रचना है उसका बनना,
तो इस चीज को रेफर करते हुए जयशंकर ने हाउस में कहा। अब ये जो रेफर टू है, ये वर्ड भी गिवन है, आप यहाँ पे चेक कर लो। मैं सर्च कर लेता हूँ रेफर टू। अब यहाँ पे आप देख रहे हो उल्लेख करना, और इतना ही नहीं, अभी आपको दिखाता हूँ 134 वर्ड नंबर आप चेक कर सकते हो। रेफर टू मतलब संदर्भित करना, उल्लेख करना, इशारा करना। ठीक है, तो जयशंकर ने इशारा करते हुए, संदर्भित करते हुए। अब देखो, जब आप एडवांस्ड इंग्लिश कर रहे हो ना, आपको हिंदी भी याद करनी पड़ती है। मैंने भी याद करी है, मुझे कौन सा एडवांस्ड हिंदी आती थी। जब मैं याद करता था एडवांस्ड वर्ड्स, तो हिंदी को भी समझता था। धीरे धीरे करते करते मेरी हिंदी भी अच्छी होगी, ऐसा आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने, वी आर मेकिंग आवर पोजिशन वेरी वेल नोन। मतलब हम जो हमारी पोजिशन है, हमारी जो स्थिति है, तो उसको मेक कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं। तो वी आर मेकिंग आवर पोजिशन, हम अपनी स्थिति को बता रहे हैं। यहाँ पे मेक मतलब बताने से है, और वेरी वेल नोन मतलब जितना कि हम अच्छे से जानते हैं, तो मतलब बहुत बढ़िया से बता रहे हैं, ये मतलब है। तो हम बता रहे हैं, वी आर टेकिंग इट अप, हम इसको ले जा रहे हैं, एट द इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। बट लेकिन वी हम एज अ गवर्नमेंट, एक सरकार के रूप में, एंड अ कंट्री और एक देश के रूप में, कैन नॉट चेंज नहीं बदल सकते हैं द माइंडसेट ऑफ अ नेबर, पड़ोसी का माइंडसेट। और पड़ोसी कौन, हु हैज अ फेनेटिकल बिगटेड माइंडसेट। हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया नेबर के लिए, पड़ोसी के लिए। फिर हैज लगा दिया, आगे हमने लगा दिया माइंडसेट जो कि नाउन है, तो ये हमारा पोजेशन का लेसन। ठीक है, हु रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, हैज दिखा रहा है पोजेशन को। यहाँ पे आ रहा है फेनेटिकल बिगटेड। तो दोनों वर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दोबारा से ध्यान से देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, बिगटेड तो समझ में आया, धर्मांध, हठधर्मी, कट्टर। और ये जो हमारा वर्ड है ना, फेनेटिकल, उग्र। ठीक है, या फिर इसको आप कट्टर भी बोल सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, कट्टर भी बोल सकते हो, एक ही बात है, मतलब हिंदी अलग अलग है पर है एक ही, ये दोनों सिनोनिम्स है। तो कह रहे हैं हम अपना मतलब अपनी स्थिति को बिल्कुल बढ़िया से बता रहे हैं, और हम ले जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन हम एक सरकार के रूप में और देश के रूप में बदल नहीं सकते हैं पड़ोसी का माइंडसेट, जिसका माइंडसेट कैसा है, फेनेटिकल, कट्टर है, बिगटेड है, धर्मांध है, धर्मांधा, हठधर्मी है। ठीक, इवन इंदिरा गांधी कुड नॉट डू इट, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी भी इसे नहीं कर सकी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मतलब आगे, और यहाँ पे ऊपर कुछ लिखा है, पढ़ते हैं। डिस्पाइट, ये हमारी प्रपोजिशन होगी, डिस्पाइट इसके बावजूद। सो डिस्पाइट इट बीइंग टेकन अप, कह रहे हैं इसके बावजूद। यहाँ पे ध्यान देना, पहले देखो बीइंग लगा है, फिर टेकन अप लगा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा बीइंग का लेसन है। तो डिस्पाइट इट बीइंग टेकन अप, इसको लिया जाने के बावजूद। अब क्या आ रहा है, इसको ले जाने या लिया जाने के बावजूद। ठीक है, तो ये आप हमने बीइंग के 6 लेसन किए थे वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर। तो आप आपके सामने है, ये यूज कैसे हो रहा है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, किया जाने से और किया जाने का। ठीक है, जैसे तितलियां भी मारे जाने से डरती हैं, उसी तरह से डिस्पाइट इट बीइंग टेकन अप, तो इसको ले जाए जाने के या लिया जाने के, हिंदी कुछ भी निकाल सकते हो, तो ये पैसिव का सेंस देता है आधा। तो डिस्पाइट इट बीइंग टेकन अप, इसको लिया जाने के बावजूद भी, कहाँ पे ले जाए जाने के बावजूद भी, इन इंटरनेशनल फॉरम्स एंड बॉडीज, जो भी मंच है या बॉडीज है इंटरनेशनल, वहां पे ले जाए जाने के बावजूद भी, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डज नॉट टेक एक्शन, पाकिस्तान की सरकार नहीं लेती है कोई भी कार्यवाही, मतलब एक्शन नहीं लेती है, टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए, इट्स माइनॉरिटीज, अपने अल्पसंख्यकों की, एंड और दिस इज द पोजीशन, और यह वह स्थिति है, ऑन विच, जिस पर, वी हैव बीन वेरी पब्लिक, हम बिल्कुल सार्वजनिक है। तो वी आ गया, हैव बीन। ठीक है, हम बिल्कुल सार्वजनिक रहे हैं, ये हमारा लेसन हो गया, हैज बीन, हैव बीन प्लस नाउन एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे 2 वर्ड आगे। ठीक है, नाउन एडजेक्टिव। तो हम रहे हैं, पब्लिक इज, सार्वजनिक, एंड वेरी क्लियर मतलब एकदम स्पष्ट। ठीक, अब इसकी यहाँ तक हिंदी निकाले, तो सरकार जो है पाकिस्तान की, तो ये एक्शन नहीं लेती है प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी माइनॉरिटीज को, और ये
स्थिति है जिस पर हम बहुत सार्वजनिक है, बिल्कुल सार्वजनिक है और स्पष्ट है या स्पष्ट रहे हैं। एक्यूरेट हिंदी रहेगी रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे आप लेसन देख रहे हो, हैज बीन, हैव बीन, नाउन एडजेक्टिव। ये ऊपर है डज नॉट टेक एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दिस इज द पोजीशन, सिंपल है तो नाउन एडजेक्टिव। सो दिस इज सब्जेक्ट, पोजीशन मतलब यहाँ पे नाउन, क्योंकि द लगा हुआ है तो ये पोजीशन है नाउन। आगे क्या लिखा है, कोटिंग। अच्छा वर्ड है कोट, ये वर्ड भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कोट का मतलब क्या होता है, किसी ने कुछ कहा है पास्ट में, तो उसके अगर हम शब्दों को ज्यों का त्यों और रेफर करके बोल रहे हैं, मतलब उनको यूज करके बोल रहे हैं, तो तब हम लिखते हैं कोटिंग करते हुए, ठीक है। ये वर्ड मैंने दे रखा है, चेक करेंगे आप, 160 टू 180 के बीच में ही मिलेगा। तो कोटिंग फ्रॉम रिसेंट स्पीचेस, जो हाल ही की स्पीचेस है, भाषण जो है, उनको कोट करते हुए, मतलब उनका हवाला देते हुए। और स्पीचेस कौन सी, मेड, मैं यहाँ पे लिख सकता था विच वर मेड, विच वर को उड़ा दिया, सीधा लिखा कौन सी स्पीचेस, मेड, जो दी गई, किसके द्वारा, बाय इंडियाज एनवॉयज, इंडिया के एनवॉयज के द्वारा। एनवॉय ये वर्ड भी मैंने लिखा हुआ है। तो एनवॉय का मतलब क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, जिसको बोलते हैं प्रतिनिधि, उनका प्रतिनिधि करने वाले। तो इंडिया का प्रतिनिधि करने वाले, उनको रिप्रेजेंट करने वाले, सिंपल भाषा में रिप्रेजेंट करने वाले बोल देते हैं, मतलब भारत की तरफ से जो लोग हैं। तो कह रहे हैं, और कह रहे हैं भारत के जो एनवॉयज हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि करने वाले जो हैं, तो उन्होंने जो स्पीचेस दी हाल ही में, तो उनका हवाला देते हुए, उनको कोट करते हुए, और ये कहाँ पर दी थी, टू द यूनाइटेड नेशंस एंड ह्यूमन राइट काउंसिल में, ठीक है। और एनवॉय मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, आप इसके सिनोनिम देखना, आपको और क्लियर होगा, ठीक है। एनवॉय तो क्या मतलब हुआ इसका, प्रतिनिधि या दूत। और इसके सिनोनिम आपको दिखाता हूँ, ये देखो, डिप्लोमेट, राजनयिक, बहुत यूज होता है न्यूज़पेपर में, एम्बेसडर, राजदूत, काफी यूज होता है, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, डेलीगेट, प्रतिनिधि, एमिसरी, दूत, ये सारे हैं सिनोनिम्स। तो इसमें पहले तो कर लो याद, एनवॉय, और एक है कोट करना, ज्यों का त्यों उसका वर्ड यूज करके हवाला देना, ठीक है। तो भारत के जो दूत हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा दी गई स्पीचेस हाल ही वाली, उनको संदर्भित करते हुए, रेफर करते हुए या कोट करते हुए, ठीक है, या उनका हवाला देते हुए, मिस्टर जयशंकर कोल्ड, मिस्टर जयशंकर ने कोल्ड मतलब बताया, पाकिस्तान को, एक कंट्री, कैसा देश, विद ह्यूमन राइट्स अब्यूज, ह्यूमन राइट हो गए मानवाधिकार, अब्यूज मतलब हनन करना, ठीक है, उनको छीनना। तो एक कैसी कंट्री है, तो जयशंकर ने बताया पाकिस्तान को एक देश, कैसा देश, विद ह्यूमन राइट अब्यूजेस, जहाँ पे मानवाधिकार को हनन किया जाता है। परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज, अब देखो अच्छा वर्ड है परसिक्यूशन, ये प्रोसिक्यूशन नहीं है, प्रोसिक्यूशन तो अलग हो गया, प्रोसिक्यूशन वर्ड भी मैंने दे रखा है, परसिक्यूशन भी मैंने दे रखा है, दोनों एक दूसरे के साथ ही दे रखे हैं ऊपर नीचे, ये भी आप चेक करना, आपको मतलब समझ में आएगा। सो परसिक्यूशन मतलब होता है उत्पीड़न, ठीक है, हिंदी बोलते हैं उत्पीड़न। तो जो माइनॉरिटीज का उत्पीड़न है, शोषण है, एक्सप्लॉइटेशन जो है, ठीक है, ऐसा देश है। एंड द सिस्टमैटिक इरोजन, इरोजन क्या होता है, जिसको शरण बोलते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कट करना, मतलब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जो सिस्टमैटिक ढंग से कट कर रहे हैं, किसको, ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, लोकतांत्रिक मूल्य जो है उनको क्या कर रहे हैं, सिस्टमैटिक वे से इरोजन कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा देश है। तो मिस्टर जयशंकर ने बताया पाकिस्तान को एक ऐसा देश जहाँ पे मानवाधिकार का हनन होता है, अल्पसंख्यकों पर अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता है, और लोकतांत्रिक मूल्यों का सिस्टमैटिक इरोजन होता है, हनन होता है। एंड और एक ऐसी स्टेट है, मतलब और जो स्टेट पॉलिसीज है, स्टेट पॉलिसीज को कैसा बताया, टू हार्बर, शरण देने वाली, किनको, यूएन सैंक्शनड टेररिस्ट, यूएन के द्वारा प्रतिपादित किए गए आतंकवादियों को शरण देना, ठीक है। तो ऐसे बताया है पॉलिसीज को, स्टेट पॉलिसीज को। यूएन सैंक्शनड, सैंक्शन का मतलब होता है मंजूरी देना,
एक होता है प्रतिबंध लगाना, मतलब रोक लगाना। यहाँ सैंक्शनड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यूएन सैंक्शनड मतलब यूएन के द्वारा रोक लगाए गए, टेररिस्ट आतंकवादी, ये सारा एडजेक्टिव है, टेररिस्ट नाउन है, और हार्बर यहाँ पर होगी वर्ब, ठीक है। और ब्रेजनली हो गया शरेआम, खुल्लम खुल्ला, निर्लज्जता से, ढिठाई से। तो ऐसा बताया है स्टेट पॉलिसीज को, ठीक है। ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब्यूज मतलब यहाँ पे हनन करने से है, मतलब छीनने से। परसिक्यूशन मतलब उत्पीड़न, शोषण कह सकते हो। इरोजन आपने पढ़ा होगा, उसमें आता था ना सॉइल इरोजन, साइंस में या पता नहीं ज्योग्राफी में। डेमोक्रेटिक हो गया लोकतांत्रिक, वैल्यूज हो गया मूल्य, पॉलिसीज मतलब नीतियां, ब्रेजनली, हार्बर ये सब बता चुका हूँ। टेररिस्ट भी आपको पता है। यूएन सैंक्शनड, सैंक्शन वर्ड दोनों मतलब के साथ पीडीएफ में गिवन है, देख लेना, वही 160 के अबव वर्ड्स में। आगे क्या लिखा है देखो, न्यूज बड़ी है बट देखते हैं, पढ़ते हैं जितना भी पढ़ा जाए। इन रिस्पॉन्स टू, ये वर्ड भी मैंने डाल दिया है, इन रिस्पॉन्स टू, इसमें भी चेक करना। इन रिस्पॉन्स टू मतलब के उत्तर में, के जवाब में, की के प्रतिक्रिया में। तो के जवाब में, किसके जवाब में? अ स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट बांग्लादेश, बांग्लादेश के बारे में एक विशिष्ट सवाल के जवाब में मिस्टर जयशंकर सेड, मिस्टर जयशंकर ने कहा दैट की इंडिया फॉलोड द सिचुएशन देयर क्लोजली, इंडिया ने जो सिचुएशन है, स्थिति है, उसको फॉलो किया है बड़ी बारीकी से, मतलब जांचा है बारीकी से। एंड हैड कंपाइल्ड, और संकलन किया है। कंपाइल क्या होता है? जैसे आप कई फाइल्स को कंपाइल करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कंपाइल करना। ये वर्ड भी मैंने दे रखा है, चेक करेंगे आप। तो कह रहे हैं यहाँ पे उन्होंने तो कहा होगा ना कि इंडिया हैज कंपाइल्ड, इंडिया ने ये कंपाइल किया है, मतलब कलेक्ट किया है। और कलेक्ट अकेला मतलब नहीं होता, कलेक्ट बता रहा हूँ इसलिए ताकि थोड़ा सा समझ में आए, ठीक। तो कंपाइल किया है। हैड क्यों लगा है? बिकॉज ये इनडायरेक्ट नरेशन है, ऊपर सैड लगा है, पास्ट है, तो ये हैज बदल गया हैड के अंदर। तो कह रहे हैं कि भारत ने बड़ी क्लोजली, बड़ी बारीकी से सिचुएशन को फॉलो करा है और कंपाइल किया है 2400 घटनाएं ऑफ वायलेंस, हिंसा की घटनाओं को, ठीक है, अगेंस्ट माइनॉरिटीज देयर, वहां पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2024 में। एंड 72 इंसिडेंट्स, और 72 घटनाएं दस फार मतलब अब तक इन 2025 में, ठीक है। तो वर्ड याद कर सकते हैं, इन रिस्पॉन्स टू, के जवाब में, के उत्तर में। मोर एग्जांपल्स के लिए पीडीएफ रेफर करें। फिर है यहाँ पे वर्ड क्लोजली मतलब बारीकी से, कंपाइल संकलन करना, और इंसिडेंट्स घटनाएं, वायलेंसेस हिंसा, और दस फार का यहाँ पर मतलब अब तक के लिए है। तो आगे देखते हैं। आई हैव टेकन इट अप, मैंने इसको उठाया है, मतलब मैं इसको लेकर गया हूँ मुद्दे को, विद माई काउंटर पार्ट, अपने समकक्ष के साथ। समकक्ष कौन होता है पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ, हिंदी भी अब तक तो याद हो चुकी होगी। समकक्ष मतलब दूसरे देश का कोई भी व्यक्ति हो, जिस भी पोजीशन पर हो, और अगर वो दूसरा व्यक्ति भी उसी पोजीशन पर हो, मैं प्रधानमंत्री हूँ और दूसरे देश का एक प्रधानमंत्री है, तो दोनों प्रधानमंत्री है, एक ही पोजीशन पर है, तो वो मेरा क्या होगा? समकक्ष, काउंटर पार्ट। तो मैं इसको लेकर गया हूँ अपने काउंटर पार्ट पर, काउंटर पार्ट के साथ, जो कि कौन है? बांग्लादेश का फॉरेन अफेयर एडवाइजर है, ये जो भी व्यक्ति है, ठीक है। आगे लिखा है फॉरेन सेक्रेटरी जो है विक्रम मिश्री, टुक इट अप, तो इन्होंने भी इसको उठाया। व्हेन ही विजिटेड बांग्लादेश, जब उन्होंने बांग्लादेश का दौरा किया। एंड दिस कंटिन्यूज टू बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, और ये जारी है, ये बना हुआ है। दिस कंटिन्यूज मतलब ये जारी है, टू बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय, ठीक है। तो ये चिंता का विषय जो बना हुआ है, ये अभी भी जारी है। फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार के लिए। तो ये किसने कहा? जयशंकर सेड, जयशंकर ने कहा इन रिस्पॉन्स टू, के जवाब में, किसके जवाब में? एक सवाल के, किसके द्वारा था? बाय अरुण कुमार सागर, जो कि एमपी है, ठीक है। अरुण कुमार सागर एमपी के एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने ये सारी बात कही। क्या बोला? मैं लेकर गया हूं इसको अपने काउंटर पार्ट के साथ, और फॉरेन सेक्रेटरी जो है, विदेश जो भी है सेक्रेटरी, तो इन्होंने भी उठाया था इस मुद्दे को जब वो बांग्लादेश विजिट किया था। और ये मैटर ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय, अच्छा वर्ड है। तो चिंता का विषय अभी भी ये बना हुआ है, जारी है।
भारत सरकार के लिए। तो ये सारा कहा, ठीक है। कह रहे हैं हालांकि ही साइड स्टेप्ड, हालांकि उन्होंने टाल दिया। साइड स्टेप मतलब होता है दरकिनार करना, साइड कर देना, टाल देना, अवॉइड कर देना। तो हालांकि उन्होंने टाल दिया, अवॉइड कर दिया रेफरेंसेस टू बांग्लादेश, बांग्लादेश के संदर्भों को। कह रहे हैं इन रिस्पॉन्सेस टू, के जवाबों में, किन के जवाबों में, अदर एमपीज फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। कह रहे हैं जो बीजेपी के जो अदर एमपीज है ना, तो उन्होंने भी सवाल किए होंगे, तो कह रहे हैं उनके रिस्पॉन्स में ये जो है ही यानी कि जयशंकर, तो इन्होंने साइड स्टेप किया है रेफरेंस को, जो है संदर्भ है बांग्लादेश के, तो उनको मतलब अवॉइड ही कर दिया है। जबकि ये जो अरुण कुमार सागर है इनका जवाब दिया है, ठीक है। ये मतलब हो गया इसका। सो साइड स्टेप करना, अवॉइड करना, टालना, रेफरेंस टू मतलब संदर्भ में, और रेफरेंस टू बांग्लादेश, बांग्लादेश के संदर्भ में। और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, काउंटर पार्ट बता दिया, हिंदी में समकक्ष बोलते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो इंक्लूडिंग, तो ये बीजेपी के जो एमपीज हैं इनमें कौन कौन शामिल है, इंक्लूडिंग रविशंकर प्रसाद है, ये दुबे, ये जो भी है, ये नाम लिखे हुए, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट्स, मिनिस्टर मतलब मंत्री के बयान, कम्स आते हैं। अब यहाँ पे जब मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स एस लगा हुआ है, तो यहाँ तो एस लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर स्टेटमेंट बयान ज्यादा है तो यहाँ पे सिर्फ कम होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिस्टर के बयान आता है एट अ टाइम, उस समय, व्हेन जब, अ रिपोर्ट, एक जो रिपोर्ट है, ठीक है, अ रिपोर्ट रिकमेंडेड, तो एक रिपोर्ट की सिफारिश की गई। कौन सी रिपोर्ट, दैट की पाकिस्तान कंटिन्यू टू बी डेजिग्नेटेड, की जारी रखना चाहिए, पाकिस्तान को नामित करना। डेजिग्नेट मतलब एक तरह का उसको कुछ पोजीशन दी जाती है कि भाई ये तो ऐसे हैं, तो डेजिग्नेट करना। आपसे पूछते हैं ना आपका डेजिग्नेशन क्या, आप बताते हैं भी आप क्या है, किस पोजीशन पे है, तो ऐसे ही। तो कह रहे हैं मिनिस्टर के जो बयान है वो आते हैं उस समय जब एक रिपोर्ट रिकमेंडेड, जो सिफारिश करती है या सिफारिश किया, ठीक है, उसने सिफारिश किया, पास्ट है, हाँ, सिफारिश किया कि पाकिस्तान को जारी रखना चाहिए। डेजिग्नेट करना मतलब नामित करना, मतलब क्या नाम, नाम से, अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, मतलब विशेष चिंता का देश, ठीक है। पर्टिकुलर इज विशेष, कंसर्न इज चिंता, ऑफ लगा काकी के, कंट्रीज देश, विशेष चिंता का देश। तो ऐसा डेजिग्नेट करना, इसको जारी रखना चाहिए बाय द यूएस के द्वारा। तो इस रिपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आती है उस समय जब एक रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, इशूड, जो जारी की गई बाय द यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन के द्वारा, और क्यों करी गई, फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के लिए, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक आजादी के लिए, ठीक है। तो पूरा मतलब निकाल लो, मिनिस्टर के बयान आते हैं उस समय जब एक रिपोर्ट जो इशू की गई यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन के द्वारा इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के लिए, तो रिपोर्ट जिसमें सिफारिश की गई कि पाकिस्तान को जारी रखना चाहिए विशेष चिंता का देश कहना, या उसको ऐसा बुलाया जाना यूएस के द्वारा। एंड सैड, और कहा, माइनॉरिटीज देयर, और जो माइनॉरिटीज है वहां पर, वर परसिक्यूटेड, तो उनको परसिक्यूट किया गया। परसिक्यूट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, माइनॉरिटीज ऑब्जेक्ट है, वर लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस। तो माइनॉरिटीज देयर वर परसिक्यूटेड, उनको परसिक्यूटेड किया गया, यानी कि शोषण किया गया उनका, अटैक किया गया उन पर, या फिर उत्पीड़न किया गया बाय वायलेंट अटैक्स, हिंसक अटैक्स के द्वारा, ठीक है, उत्पीड़न किया गया। मॉब लिंचिंग के द्वारा, ये जो आपको वर्ड दिख रहे हैं ना, परसिक्यूटेड, पीडीएफ में मैंने दे दिया है। मॉब लिंचिंग क्या होता है, भीड़ के द्वारा किसी की हत्या कर देना, ये वर्ड भी मैंने दे दिया है, ठीक है। और क्या लिखा है, एंड फॉल्स ब्लेस्फेमी केसेस, और झूठे ईश निंदा के केसेस, बहुत प्यारा वर्ड है, ब्लेस्फेमी मतलब ईश्वर की निंदा, इसको बोलते हैं ब्लेस्फेमी, ये वर्ड भी मैंने दे दिया है। तो कह रहे हैं जो झूठे ईश निंदा के केसेस है, मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ के द्वारा किसी को मार देना, या जो वायलेंट अटैक्स है, हिंसक आक्रमण, तो इनके द्वारा जो उत्पीड़न माइनॉरिटीज को दिया गया, ठीक है, तो उन चीजों की बात हो रही है। अब यहाँ पे आप करो याद, वर्ड है स्टेटमेंट, बयान,
एट अ टाइम इज उस समय, इशू करना जारी करना, रिलीजियस फ्रीडम धार्मिक आजादी, रिकमेंड इज सिफारिश करना, डेजिग्नेट मतलब नामित करना, कंटिन्यू जारी रखना, पर्टिकुलर कंसर्न विशेष चिंता, और कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न विशेष चिंता का देश। और अब है लास्ट ये सेंटेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मतलब विदेश मंत्रालय जो है, हैड शार्पली रिजेक्टेड द रिपोर्ट, तो इसने शार्पली मतलब पूरे तीखे तेवर में, तीखी आलोचना में रिजेक्ट किया था रिपोर्ट को, ठीक है, दरकिनार किया था, रिजेक्ट किया था, खारिज किया था। रिजेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, खारिज करना, हैड लगा हुआ ये सब्जेक्ट है, शार्पली एडवर्ब है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। तो इन्होंने मतलब तीखे अंदाज में, तीखी आलोचना के साथ खारिज किया था रिपोर्ट को, एज क्योंकि, इट ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड क्योंकि इसने क्रिटिसाइज किया था, आलोचना की थी, किसकी, भारत की भी, किसके लिए, अटैक्स के लिए, आक्रमण के लिए, किस पर, ऑन रिलीजियस माइनॉरिटीज पर, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर। क्लियर हुआ? तो ये थी हमारी आज की न्यूज, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। और अब आप चाहो तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, आपने देखा मैं किस तरह से पढ़ रहा हूँ, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हैविंग गुड कमांड ओवर रूल्स, ठीक है, रूल्स पे कमांड करोगे, वो तो सिर्फ आप सीखने के बाद ही कर सकते हो, न्यूज़पेपर से वो नहीं होगी, कमांड करो फिर न्यूज़पेपर पढ़ो, रिजल्ट मिलेगा। और वोकैबुलरी का सॉल्यूशन मैंने आपको दे ही दिया है, तो पूरी पीडीएफ बहुत अच्छे अच्छे वर्ड के साथ ये आपकी बनती चली जाएगी, डेली अपडेट होगी, जब भी वीडियो आएगी यूट्यूब पे तो पीडीएफ साथ में कोर्स में अपडेट होती चली जाएगी, आप वहां से जाकर ये सारे वर्ड सीख सकते हो, ठीक है। तो अभी दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच, और वीडियो शेयर कर दीजिएगा, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले स्टोर से डाउनलोड आप कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।